चलिए बंधु, आज हम जो है ये ग्रामर का एक पोर्शन है, एमसीक्यूज़ जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हाई स्कूल इंटर विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये वाक्य हैं। इनको थोड़ा हम गौर से पढ़ते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न है ही डाइड फ्रॉम फीवर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ही डाइड ऑफ फीवर, दूसरा ही डाइड विथ फीवर, तीसरा ही डाइड टू फीवर, चौथा ही डाइड फीवर विथ। तो ही डाइड फ्रॉम फीवर का सही विकल्प होगा ही डाइड ऑफ फीवर। ही डाइड फ्रॉम फीवर का सही विकल्प होगा ही डाइड ऑफ फीवर। चूँकि डाइड ऑफ लिखा जाता है, सफरिंग फ्रॉम लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 2, आई प्रीफर कॉफ़ी दैन टी। आई प्रीफर कॉफ़ी दैन टी। प्रीफर शब्द के साथ यहाँ दैन के स्थान पर टू लगता है, तो विकल्प बी सही है, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। प्रश्न संख्या 3, कैटिल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटिल्स जो है हमेशा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में ही कैटिल ही लिखा जाता है, अर्थात यस लग करके नहीं आता है। तो ऑप्शन ए सही है, कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन नंबर 4, मैथमेटिक्स आर नॉट इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक वचन में गिना जाता है, अर्थात मैथमेटिक्स के साथ क्रिया इज लगेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 5, शरद इज इन्फीरियर देन राहुल। इन्फीरियर प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता है, अतः विकल्प सी सही है, शरद इज इन्फीरियर टू राहुल। प्रश्न संख्या 6, मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। यहाँ देखेंगे जो मून शब्द है, चूँकि एक नक्षत्र है तो मून से पहले दी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पहले वाक्य में इसका विकल्प बी सही है, द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। प्रश्न संख्या 7, आई हैव कम एट दिल्ली इन अ मंथ एगो। तो चलिए, आई हैव कम एट दिल्ली अ मंथ एगो, तो यहाँ पे देखिए एगो का मतलब होता है पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पर जो हैव है कटेगा और इसकी सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, तो विकल्प सी सही है, आई केम टू दिल्ली अ मंथ एगो। चलिए आगे जो है थोड़ा सा हम और अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न बंधु लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 तक पढ़ चुके हैं, प्रश्न संख्या 8 लेते हैं बंधु। योर हार्स एंड माइंड इज़ बोथ एट द डोर। अब इसमें योर हार्स एंड माइंड इस है, यानी अलग अलग चीज़ें हैं, तो योर हार्स एंड माइंड इसके स्थान पर आर हो जाएगा, तो विकल्प ये सही है। प्रश्न संख्या 9 है, व्हेन आई अराइव एट होम। जब मैं घर पहुंचा, देन माई ब्रदर वाज प्लेइंग विद फ्रेंड। मेरा भाई दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो व्हेन के साथ देन का यूज नहीं करते, सिर्फ कामा लगाते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 10वां है, द रिनोवेट बिरलास फैमिली। रिनोवेट मीन्स होता है प्रसिद्ध, बिरला की फैमिली डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। संपत्ति यानी धन का बंटवारा से मतलब है, तो यहाँ पर बिरलास का एपॉस्ट्रोफी यस हटेगा, तो हो जाएगा द रिनोवेट बिरला फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए बंधु अगला जो है हम लेते हैं, और अगला जो है 1 से लेकर के 15 तक, 11 से लेकर के 15 तक हम फिर देखते हैं जो है, तो 15 तक देखते हैं बंधु। प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज आर वेरी सैड। द कंडीशन ऑफ द पीपल, जो ऑफ के बाद जो कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार ही क्रिया का यूज होगा। तो जो कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार क्रिया का यूज होगा, तो यहाँ जो आर क्रिया है हो जाएगी इस, तो विकल्प डी सही है, द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज इज़ वेरी बैड। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं, द जेलसी इज़ बैड। जेलसी में दी ओमिशन हो जाएगा, अर्थात जेलसी जो है नाउन को लेकर पढ़ रहे हैं हम, तो जोशी बेस्टिक नाउन के थ्रू, तो ईर्ष्या से मतलब है इसका, तो जेलसी का दी हट जाएगा, जेलसी इज़ बैड। 13 प्रश्न है, 4 माइल्स आर नॉट वेरी फार। 4 माइल्स जो एक निश्चित दूरी को दिखाता है, तो निश्चित दूरी के लिए क्रिया हम सिंगुलर लेते हैं,
तो सिंगुलर के लिए इस आर के स्थान पर ये हो जाएगा 4 माइल्स इज़ नॉट वेरी फार। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 14 लेते हैं। ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। प्रिवेंटेड फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट एक प्रीपोजिशन है, उसके साथ फ्रॉम लगता है, तो विकल्प डी सही है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। प्रश्न संख्या 15 है। द मोमेंट सी विल एंटर द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे डे। अब ये देखिए यहाँ पर कंडीशन जैसी स्थिति है, तो एक में प्रेजेंट टेंस लेंगे, एक में फ्यूचर लेंगे, तो हो जाएगा द मोमेंट सी विल कट जाएगा तो हो जाएगा इंटर्स। द मोमेंट सी इंटर्स द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग, तो विकल्प सी सही है। अब बंधु हम 16 से लेकर के 17, 18 और 19 और 20 तो 20 प्रश्न हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा 16 से लेकर के 19 तक पढ़ते हैं। द रिसोर्सेज वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। इस संसाधन व डिवाइडेड उन्हें बांट दिया गया बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज माने विशेषज्ञता के आधार पर। तो दी रिसोर्सेज हैं जो बहुवचन में यूज होंगे तो इनके साथ क्रिया जो बहुवचन की लगेगी। तो दी रिसोर्सेज वेयर डिवाइडेड ऑन देयर, इट्स के स्थान पर देयर भी लग जाएगा, तो हो जाएगा 16 का डी। प्रश्न संख्या 17 लेते हैं बंधु। ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म वेल इन द मैच। तो ईच ऑफ के बाद जो यहाँ पर नाउन होगा वो बहुवचन में आएगा, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स लिखा जाएगा, विकल्प बी सही है इसका। प्रश्न संख्या 18 लेते हैं। आई एम इल फॉर 2 days। यहाँ पर जो फॉर और सिंस है जो बता रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन इल फॉर 2 days, जो है विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 19 लेंगे बंधु। द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज हैव बीन डबल। द नंबर ऑफ के कारण जो नंबर के अनुसार क्रिया रखी जाएगी, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्रिया हैव के स्थान पर हैज़ बीन हो जाएगी, तो विकल्प भी लेते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग जो है बंधु 20 लेते हैं। द एम्प्लॉइज़ ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरीज फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द एम्प्लॉइज़ ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरीज के स्थान पर सैलरी लेंगे, अर्थात विकल्प ए सही है। तो अब बंधु जो है हम लोग प्रश्न संख्या 21 से चलेंगे। तो 21 संख्या है। इफ़ द कैब वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम। यदि कैब जो है सही समय पर चलती तो सी वुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, वो सही समय पर ऑफिस पहुंच जाता है। तो कैब माने गाड़ी से मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए इफ़ द कैब वुड हैव है, तो वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम, तो यहाँ वुड हैव के साथ बीन लगाते हैं, तो हो जाएगा। तो इफ़ द कैब वुड हैव बीन स्टार्टेड ऑन टाइम, सी वुड यहाँ जो हैव है ये हैड हो जाएगा। तो किस विकल्प में है ऐसा? तो विकल्प डी में है, तो यहाँ पर 21 का डी सही है। प्रश्न संख्या 22 लेते हैं। ही ऑलवेज गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस। जहाँ वैल्यूएबल है तो वैल्यूएबल के साथ ए नहीं लगता है, तो हो जाएगा ही ऑलवेज गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस। तो प्रश्न संख्या बी का सी सही होगा। प्रश्न संख्या 23 लेते हैं। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री कम हियर। देखिए ओनर से पहले दी है और मैनेजर से पहले दी नहीं है, अर्थात ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक चीज़ों के लिए क्रिया भी जो है एक वचन की लगती है, तो यहाँ जो क्रिया होगी यहाँ पर हैज हो जाएगी। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ कम हियर। प्रश्न संख्या 24 लेते हैं। तो 23 ले लिया है बंधु, और प्रश्न संख्या 24 और 25। तो प्रश्न संख्या 24 और 25 को हम लोग बंधु साथ साथ ले रहे हैं थोड़ा सा। चलिए प्रश्न संख्या 24 और 25। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज द फैक्ट। यहाँ देखिए नो वन है और बिसाइड से जुड़ रहा है, इसलिए जो क्रिया होगी वो यहाँ पर एक वचन रखी जाएगी। तो ये क्रिया का नियम है, तो हो जाएगा नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज द फैक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही है। तो संख्या 25 लेते हैं। द प्यून ओपन द डोर बिफोर द प्रिंसिपल केम। ये देखिए बिफोर से जुड़ने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं,
तो बिफोर से पहले हम यहाँ पर हैड लगाते हैं। अगर यहाँ आफ्टर होता तो हैड बाद में लगाते। तो यहाँ जो बिफोर से पहले हैड वाला है, तो द प्यून हैड ओपन, तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो 25 का सी सही होगा। इस तरीके से बंधु हम जो है 25 क्वेश्चनों का रिवीजन किया। तो ये क्लास कैसी लगी बंधु? आप जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे के एपिसोड में।